अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑफ सक्सेस विद नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस प्रेजेंटेशन को। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिज़नेस प्रेजेंटेशन। A business presentation can be defined as a formal introduction or information about new business products, ideas or practices. बिजनेस प्रेजेंटेशन डिफ़ाइन करती है फॉर्मल इंट्रोडक्शंस को और मालूमात को, किसके बारे में, न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और फिर इनकी प्रैक्टिसेस करवाती है। अ बिज़नेस प्रेजेंटेशन यूजेस पब्लिक स्पीकिंग में बिज़नेस प्रेजेंटेशन यूजेस होती हैं एंड विजुअल मटेरियल्स टू कम्युनिकेट, और विजुअल मटेरियल यूज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल्स तक हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है वो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम विजुअल मटेरियल्स यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्रोफेशनल्स तक अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। किसके ज़रिए? विजुअल मटेरियल्स के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आ जाता है ब्रीफिंग, देन आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग, फिर इसके बाद आ जाता है वेबिनार, देन हमारे पास आ जाती है वर्चुअल, एंड जो 5 टाइप है वो है रिपोर्ट्स। तो ये 5 तरह की टाइप्स हैं बिजनेस प्रेजेंटेशंस की। हम लोगों को जब ब्रीफिंग करते हैं वो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन में आता है, ब्रॉडकास्टिंग भी, वेबिनार भी, और वर्चुअल एंड रिपोर्टिंग। ये सारी की सारी बिजनेस प्रेजेंटेशंस की टाइप्स हैं। देन हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्लानिंग। हमें अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास आता है पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, हम किस टाइप पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर ये होता है कि हमें अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना चाहिए कि हम किस टाइप की ऑडियंस के सामने बैठे हैं। हम प्रोफेशनल ऑडियंस के सामने बैठे हैं या जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके सामने बैठे हैं, हम किस टाइप की ऑडियंस के सामने बैठे हैं, एनालाइज करना होता है अपनी ऑडियंस को। हमारे पास 3 चीज़ें आती है प्लानिंग में। सबसे पहले डिटरमाइन द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, फिर एनालाइज द ऑडियंस एंड डिटरमाइन द टाइमिंग एंड डिलीवरी मेथड। टाइमिंग एंड डिलीवरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में। सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके पास इतना ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको कवर करना है, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करना है। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। इसमें हमने क्या करना होता है, डाटा एंड फैक्ट्स कलेक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमें अपनी प्रेजेंटेशन का डाटा कलेक्ट करना होता है और फैक्ट्स कलेक्ट करने होते हैं। देन अरेंजिंग इन लॉजिकल ऑर्डर्स, फिर इनको अरेंज करना होता है लॉजिकल वे में। जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, उनको एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करना होता है। ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहला प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में हम 2 काम करते हैं, डाटा एंड फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर इनको अरेंज करते हैं लॉजिकल वे में। फिर हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग। ये तीसरा प्रोसेस है, डेवलपिंग द विजुअल एड्स टू अट्रैक्ट ऑडियंस। ये बहुत ही अहम तरीन है। हमें विजुअल एड्स, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स या फिर कोई वीडियो यूज़ करके ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजिंग एग्जैक्ट एंड इंफॉर्मेटिव एड्स, हमें वो एड्स यूज़ करने चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो और जिसमें इंफॉर्मेशन शामिल हो। तो डेवलपिंग में हम क्या करते हैं, विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। विजुअल एड्स कुछ भी हो सकती हैं, इमेजेस, वीडियोज़, और एग्जैक्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन वाली एड्स को ही हम ऐड करते हैं। फिर हमारे पास सबसे अहम जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिसिंग है। इसमें हमें सबसे अहम तरीन चीज़ है ये हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले इसमें आ जाता है रिहर्सिंग बाय स्टिमुलेटिंग द एक्चुअल प्रेजेंटेशन कंडीशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। हमें अपनी प्रेजेंटेशन, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, इसकी रिहर्सिंग करनी चाहिए। देन हमारे पास आता है रिहर्सिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर इन अ ओपन हॉल। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, उसको प्लान कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो हमें अपनी जो डाटा है उसको
फ्रंट ऑफ मिरर के सामने भी हमें प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक ओपन हॉल में भी हमें अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है डिलीवरिंग का जब तक हमें पता नहीं होगा हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखी जाती है वो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन देखी जाती है। लाइक हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। इसमें हमारे आ जाते हैं आई कॉन्टेक्ट आ जाता है, ठीक है, मूवमेंट आ जाती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ड्रेसिंग आ जाती है, गेस्चर्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ओरल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह मूव कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, हमारी ड्रेसिंग क्या है, हमारे गेस्चर्स क्या हैं। ये सब हमारे प्रेजेंटेशन के साथ मिलना चाहिए।